डार्क मैटर मे नॉट एग्जिस्ट। जब भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात आती है तो इसके बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए रहस्य है। इतना तो हम सभी को पता है कि यूनिवर्स में कोई ऐसा फोर्स है जो सभी गैलेक्सीज को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सेम टाइम पर डार्क एनर्जी यूनिवर्स को एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन ऐसा कोई पार्टिकल अब तक नहीं पाया गया है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि डार्क मैटर ब्लैक होल्स के किनारों पर होगा, जबकि कुछ का मानना है कि डार्क एनर्जी अर्थ पर ही कहीं होगी। और कुछ साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि डार्क मैटर जैसा कुछ है ही नहीं। तो आखिर क्या है सच्चाई? क्या सचमुच डार्क मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता? जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो में। डार्क मैटर फिजिक्स के सबसे ज्यादा अनसुलझे रहस्यों की लिस्ट में टॉप पर ही होगा। थियोरेटिकली वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर एक ऐसा इनविजिबल मटेरियल है जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। इनफैक्ट साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि कॉस्मोस का सिर्फ 5% हिस्सा नॉर्मल मैटर से बना हुआ है, 68% डार्क एनर्जी है और बचा हुआ 27% डार्क मैटर है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक दूसरे के ऑपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री हैं। डार्क मैटर एक ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस करता है, वहीं डार्क एनर्जी रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस करती है। वैसे आपको भी ये सुनकर शॉक लगा ही होगा कि हमारे यूनिवर्स का लगभग 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। स्टिल किसी ने इसे देखा क्यों नहीं? तो अब इसके लिए जरा देखने के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में सोचिए। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़े, बट डार्क मैटर किसी तरह की लाइट को ना तो एब्जॉर्ब करता है, ना ही एमिट या रिफ्लेक्ट, और इसीलिए इसको देख पाना अब तक पॉसिबल ही नहीं हुआ। लाइट को एमिट एब्जॉर्ब ना करने का एक मतलब ये भी होता है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर डार्क मैटर दिखाई ही नहीं देता तो साइंटिस्ट को कैसे पता कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है? इसको समझने के लिए हम डार्क मैटर का कंपैरिजन हवा से कर सकते हैं। जिस तरह हमें हवा दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन पेड़ पर उसका फोर्स लगने से पेड़ों की पत्तियां और हल्के ऑब्जेक्ट्स उड़ते जरूर नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही डार्क मैटर के केस में भी है। भले ही डार्क मैटर दिखाई ना देता हो, लेकिन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टार्स, सन आदि पर इसके फोर्स का प्रभाव जरूर देखा जा सकता है। और इसी बेसिस पर साइंटिस्ट का कहना है कि डार्क मैटर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। नासा की रिसर्च में पता चला है कि कुछ स्टार क्लस्टर्स में अभी तक के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ग्रेविटी महसूस की गई है, और नासा का कहना है कि डार्क मैटर के बिना ये संभव नहीं होगा। 1930 में फ्रिट्ज ज़्विकी नाम के एक एस्ट्रोनॉमर जब कोमा क्लस्टर से बनी हुई गैलेक्सीज को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस की। गैलेक्सीज काफी फास्ट मोशन में मूव कर रही थी, इतनी फास्ट कि क्लस्टर्स को अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुए। ऐसा लग रहा था इनके बीच कोई ऐसा फोर्स है जो इन्हें एक साथ बाइंड किए हुए है। इसी बेसिस पर ज़्विकी ने कहा कि गैलेक्सीज के बीच में कोई ऐसा मैटर है जो उन्हें किसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक साथ होल्ड किए हुए है। 1970 में एक और एस्ट्रोनॉमर ने ऐसा ही कुछ ऑब्जर्व किया। वेरा रूबिन नाम की वैज्ञानिक ने ऑब्जर्व किया कि स्टार्स स्पाइरल गैलेक्सीज के आसपास एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्पीड से घूम रहे हैं और ऐसे में उन्हें अलग हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इनके बीच जरूर कोई ऐसा मैटर है जो इन्हें किसी फोर्स की वजह से अलग नहीं होने दे रहा, और इसी अनसीन मैटर को डार्क मैटर कहा गया। इस लॉजिक की वजह से अब तक सभी डार्क मैटर की एग्जिस्टेंस वाली इस थ्योरी से कन्विंस हो गए थे। इसके बाद डार्क मैटर के पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज दी गई, कई रिसर्चेस हुई, लेकिन कुछ भी पूरी तरह डार्क मैटर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन हाल ही में हुई एक स्टडी में सामने आया है कि डार्क मैटर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक्चुअली हाल ही में साइंटिस्ट ने एक ऐसी गैलेक्सी ढूंढ ली है जहां डार्क मैटर के होने के कोई एविडेंसेस ही नहीं है। इस स्टडी के बाद साइंटिस्ट का कहना है कि शायद हम ग्रेविटी के बारे में ही पूरी तरह नहीं जानते, और इसीलिए हम गैलेक्सी क्लस्टर्स और नॉन गैलेक्सीज के बीच की ग्रेविटेशन स्ट्रेंथ को नहीं समझ पा रहे हैं, और गैलेक्सीज के बीच में डार्क मैटर जैसा कुछ नहीं है। और शायद हम उस थ्योरी तक पहुंच गए हैं जहां हम ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि डार्क मैटर जैसा तो कुछ है ही नहीं। यानी या तो हमारी डार्क मैटर की थ्योरी ही खारिज हो जाएगी, और या फिर अब तक हम डार्क मैटर की जो डेफिनेशन दे रहे थे, डार्क मैटर उससे काफी अलग है। एस्ट्रोनॉमर्स ने गैलेक्सी AGC 114905 को स्टेट ऑफ द आर्ट टेलीस्कोप की मदद से लगभग 48 घंटों तक ऑब्जर्व किया, और इसके बाद उन्हें पता चला कि इन गैलेक्सीज के फिनोमेनन को नॉर्मल मैटर की मदद से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। इनफैक्ट साइंटिस्ट को लगभग 6 इस तरह की गैलेक्सीज मिली हैं जहां डार्क मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। AGC 114905 लगभग 25 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है, और इस गैलेक्सी को अल्ट्रा डिफ्यूज ड्वार्फ गैलेक्सी के तौर पर क्लासिफाई किया गया है।
इसे ड्वार्फ गैलेक्सी इसकी ल्यूमिनोसिटी के बेसिस पर कहा जा रहा है, न कि साइज के आधार पर। साइज में तो AGC 114905 हमारी मिल्की वे के इक्वल ही है। हालांकि इसमें मिल्की वे के कंपैरिजन में कई हजार गुना कम स्टार्स हैं। और अभी तक हमारी डार्क मैटर वाली थ्योरी के हिसाब से कंसेप्ट ये था कि सभी गैलेक्सीज, यहाँ तक कि अल्ट्रा डिफ्यूज ड्वार्फ गैलेक्सीज भी तभी एग्जिस्ट करेंगी जब वो एक साथ डार्क मैटर की मदद से जुड़ी हुई हो। डार्क मैटर को रिवील करने का स्टैंडर्ड वे ये है कि गैलेक्सी के सेंटर से मेजर करने पर गैस की डिस्टेंस एक्स एक्सिस में और गैस की रोटेशन स्पीड को सेंटर से वाई एक्सिस में मेजर किया जाए। लेकिन AGC 114905 के मोशन को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट का कहना है कि इसका मोशन नॉर्मल मैटर की हेल्प से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है और यहाँ पर किसी डार्क मैटर की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक हम डार्क मैटर की जिस थ्योरी को मान रहे थे उसके हिसाब से डार्क मैटर हर गैलेक्सी में होता है और इसीलिए इसको गैलेक्सी AGC 114905 में भी होना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से तो डार्क मैटर यहाँ है ही नहीं और इसलिए हमारी डार्क मैटर वाली थ्योरी यहाँ फॉल होती नजर आ रही है। या फिर डार्क मैटर के एब्सेंस के लिए भी कोई थ्योरी होगी जो अब तक हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए साइंटिस्ट का एक अनुमान ये है कि ऐसा हो सकता है कि जिस भी गैलेक्सी में डार्क मैटर नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि उसके नजदीक की किसी बड़ी गैलेक्सी ने उसका डार्क मैटर ले लिया हो। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन AGC 114905 के केस में फेल हो जाता है क्योंकि इसके आसपास तो कोई गैलेक्सी है ही नहीं। अब लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के रिसर्चर्स एडवांस्ड वर्गो डिटेक्टर और कामियोका ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर जैसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके करोड़ों लाइट ईयर्स दूर की ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पोटेंशियल बोसॉन क्लाउड्स के बारे में पता लगा सकें। लेकिन आखिर ये बोसॉन क्लाउड है क्या? असल में बोसॉन क्लाउड अल्ट्रा लाइट सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको डिटेक्ट करना आज की तारीख में लगभग असंभव है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये डार्क मैटर का एक पॉसिबल सोर्स हो सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब बोसॉन क्लाउड के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है तो फिर साइंटिस्ट इनको कैसे डिटेक्ट करने वाले हैं? तो असल में साइंटिस्ट डायरेक्टली बोसॉन क्लाउड के पार्टिकल्स को नहीं डिटेक्ट करेंगे बल्कि उसकी जगह बोसॉन क्लाउड की वजह से बनी ग्रेविटेशनल वेव्स जो कि तेजी से सर्कुलर मोशन में स्पिन करती हैं, उनको ट्रैक और डिटेक्ट करेंगे। अगर ऐसा कोई पार्टिकल सच में एग्जिस्ट करता है तो उसका मास काफी कम होगा और ये पार्टिकल किसी और मैटर से बहुत रेयरली ही इंटरेक्ट करता है और यही डार्क मैटर की की प्रॉपर्टीज में से एक है। यानी हम बोसॉन क्लाउड के बारे में पता लगा के डार्क मैटर से जुड़े कई रहस्यों को सुलझा पाएंगे। यहाँ एक तरफ डार्क मैटर की मिस्ट्री सुलझती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर इसके रहस्य और गहराते जा रहे हैं क्योंकि कुछ थ्योरीज के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि डार्क मैटर भी नॉर्मल मैटर से ही बनता है। फ्रीज आउट नाम की एक पुरानी थ्योरी के हिसाब से जब आप सभी प्रकार के मैटर्स को एक साथ रख देंगे तो डार्क मैटर बन जाता है। इसके अलावा डार्क मैटर के बारे में दूसरी थ्योरी ये भी है कि जब डार्क मैटर किसी भी अन्य मैटर के पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है तो वो एनिहिलेट होते हैं और भी डार्क मैटर प्रोड्यूस करते हैं और ऐसा पॉसिबल भी है। शायद इसीलिए नॉर्मल मैटर की तुलना में डार्क मैटर का रेशो काफी ज्यादा होता है। लेकिन ये थ्योरी भी एक सवाल खड़ा करती है कि अगर डार्क मैटर के कांटेक्ट में आने से सब कुछ डार्क मैटर में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या इसका मतलब ये है कि जल्दी ही ये यूनिवर्स एक बड़े से डार्क मैटर में तब्दील हो जाएगा? पर एक्चुअली ऐसा नहीं होगा क्योंकि डार्क मैटर के किसी और मैटर के कांटेक्ट में आने के बाद उस मैटर के भी डार्क मैटर में बदल जाने वाले इस रिएक्शन में टेम्परेचर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये रिएक्शन सिर्फ हाई टेम्परेचर पर ही होती है जैसा कि यूनिवर्स के बनने की शुरुआत में था। इसीलिए डार्क मैटर तेजी से बना, लेकिन अब जब टेम्परेचर कूल डाउन हो गया है तो इसका रेट भी स्लो हो गया है। यानी यूनिवर्स के डार्क मैटर बन जाने की संभावना अभी तो नहीं है। तो ये थी डार्क मैटर के बारे में जानकारी। वैसे तो साइंटिस्ट भी डार्क मैटर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते क्योंकि इसे ट्रैक करना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ऐसा संभव हो जाए। आपको क्या लगता है, डार्क मैटर रियल में एग्जिस्ट करता भी है या फिर ये सिर्फ इमेजिनेशन है? कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह के नॉलेज से भरपूर एंटरटेनिंग वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।